मान लो हमारी डिफेंस फोर्स जेंडर न्यूट्रल हो चुकी है और एक वॉर सिनेरियो चल रहा है, तो सोचो अब क्या क्या बेहुदी हरकतें। और जब गे लोग मांग करेंगे कि हमें मिसाइल का हेड थोड़ा सा कम नुकीला चाहिए हमें मिसाइल का हेड थोड़ा सा कम नुकीला चाहिए, उसे थोड़ा सा कर बना दो। इमेजिन आर्मी का बजट कितना बिगड़ जाएगा। इमेजिन करो इन लोगों का बटालियन सॉन्ग क्या होगा। इन नमक हरामों का बटालियन सॉन्ग होगा, कहाँ गई थी, क्या कहना था, बलात्कारी हो तुम। ये लड़ाई में जाने से पहले यही गाना गाएंगे और सोचो कि और ये गाना इनकी खून में जोश भर देगा। और गोलियां चल रही है और अचानक किसी फीमेल ऑफिसर का एम्यूनेशन खत्म हो जाए, उसकी बुलेट्स खत्म हो जाए, वो फोन करेगी अपने मेजर को, भाया मेरी ना गोलियां खत्म हो गई, प्लीज रिफिल कर दो ना भाया। तो जो फीमेल्स ढंग से स्कूटियां नहीं चला पाती, जो ब्रेक की जगह पैरों से अपनी स्कूटी रोकती है। टैंक जा रहा है आर्मी में, टैंक जा रहा है और उसके बाहर से एक टांग निकल के आती है, वो ऐसे ऐसे करके रोक रही है टैंक को। गाड़ी चलाते समय अगर सामने से दो गाड़ियां आ जाएं, इनका ब्रेन इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है कि इन्हें क्या एक्शन लेना है, इनका रिएक्शन टाइम इतना स्लो होता है। अब इमेजिन करो कि ये कोई फाइटर जेट उड़ा रही है और सामने से एक मिसाइल आ जाए। जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द ड्रैग पैनल। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने एक इशारा किया है, मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है, बट आर्मी इज लुकिंग एट जेंडर न्यूट्रलिटी। और अगर इसका मतलब यह है कि अब आर्मी में गे, लेस्बियन और LGBTQ कम्युनिटी और वुमेन्स को एक कॉम्पिटिटिव रोल दिया जाएगा, उन्हें लड़ने के लिए भेजा जाएगा, तो ये एक बहुत ही डिजास्टर होने वाला है। और अगर मुझे पता है कि एक कमजोर आदमी, एक वीक आदमी बॉर्डर पे गया है मेरी सिक्योरिटी के लिए, तो मैं तो सेफ महसूस नहीं करूंगा। और ये एक डरने वाली बात है, क्योंकि आर्मी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी देखी जाए, या फिर जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म और इन सब वोकिज्म कल्चर को लाया जाए, क्योंकि आर्मी इज कंजर्वेटिव। और ऐसा ही कहा था हमारे लेट जनरल विपिन रावत ने। देखो उन्होंने क्या कहा था, और मेरा भी मानना यह है कि वो एकदम 100% सही थे। The army is conservative. I will tell you, we are modern. We haven't modernized. We are neither of us. We are conservative. And same thing about the LGBT issue. In the army, these are not. No such degeneracy in army. आर्मी में ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम मॉडर्नाइज नहीं हुए, हम वेस्टर्नाइज नहीं हुए, और ये सब हमें नहीं सहना है। तो मुझे तो लगता है कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। कई लोग ट्विटर में बोल रहे हैं कि ये इनकी किलिंग हुई है, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इन्हें मारा गया है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव सोच के थे और ये अगेंस्ट थे जेंडर न्यूट्रलिटी के। इनका साफ कहना था कि आर्मी कंजर्वेटिव है, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ मेल्स ही इतने केपेबल हैं कि वो इस रोल को निभा सकते हैं। सिर्फ आदमियों का इतिहास रहा है कि उनका रोल सोसाइटी में एक कॉम्पिटिटिव रोल रहा है, वो ही वॉरियर्स रहे हैं, उन्होंने ही सुरक्षा की है, वो लड़े हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने डिफेंड किया है अपने कल्चर को, अपने लोगों को। और हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बड़ा राजा नहीं हुआ, हिस्ट्री में कोई भी ऐसी सेना नहीं हुई जिसने अपनी आर्मी में औरतों को रखा हो। ये एक बहुत ही बेकार बात है, ये बहुत ही तुच्छ बात है, क्योंकि सिर्फ आदमी ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आदमी ही डोमिनेट कर सकते हैं, आदमी ही कॉन्कर कर सकते हैं एक देश की आर्मी में। बिल्कुल, क्योंकि आदमी रूथलेस होते हैं, वुमेन आर सेंसिटिव, वुमेन ये रोल नहीं निभा सकती। तो अगर उनका मतलब इस बात से है कि आर्मी में अब LGBTQ कम्युनिटी को भरा जाएगा और आर्मी में ये नहीं देखा जाएगा, आर्मी एक मेरिट बेस्ड वैसे प्रोफेशन है। LGBTQ वाले जाएंगे तो उनका वो क्या होगा कि 1 मिनट में 100 तालियां मारनी है, या क्या उनका मतलब पासिंग आउट परेड में उनकी कैसी पासिंग आउट परेड उनकी 2 जून को निकला करेगी। अगर आर्मी में गे गए तो मुझे लगता है कि फिर हमें S-400 डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर गे फोर्स, उनका नाम क्या होगा, गे बटालियन, गे डिफेंस फोर्स,
गे डिफेंस फोर्स अगर हमारे पास आ गई तो हमें महंगे महंगे S-400 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आसमान से मिसाइल्स आ रही होंगी तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हमें S-400 की काउंटर मिसाइल नहीं चाहिए होंगी, बल्कि हम गेज के वो सारी मिसाइल गेज अपने पिछवाड़े में ले लेंगे और हमें बचा लेंगे। और तो इसलिए मुझे लगता है फायदेमंद भी हो सकता है। और जब हम वॉर जीत जाएंगे तो उसके बाद न्यूज में हेडलाइन रहेगी कि हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उन पे अपने छक्के छोड़ के। अगर गे डिफेंस फोर्स बनेगी तो उसकी ड्रेस कैसी होगी? अगर गे आर्मी में चले गए तो ये हमारी आर्मी की ड्रेस हो जाएगी आफ्टर जेंडर न्यूट्रलिटी आर्मी यूनिफॉर्म। हम और फिर कोई भी दूर से ही देख के अपना निशाना बना लेगा। तो ये बुलशिट की आर्मी को एक जेंडर न्यूट्रल फोर्स बना दिया जाए, ये एक बहुत ही बकवास चीज होने वाली है। ये डिजास्टर होने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। और आर्मी में जो भर्ती होती है वो मेरिट्स पे होती है। आर्मी या डॉक्टरी ऐसी चीज है जिसमें मेरिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। जैसे आर्मी मेरिट है जो मेंस के लिए है, जो मेल कैडेट्स है उनके लिए 2.4 किलोमीटर रन इन 10 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, और वुमेन के लिए कर दिया गया 13 मिनट्स का। फिर सिटअप्स है मेल कैडेट के लिए 30 और वुमेन्स के लिए, मतलब इनका मानना है कि अगर किसी मेल के पीछे अगर कोई आतंकवादी पड़ा होगा तो वो बोलेगा ओके ये मेल है तो इसको 10 मिनट में मुझे 5 किलोमीटर दौड़ाना है, लेकिन ओके अरे ये तो फीमेल है तो इसको मैं 30 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ाऊंगा। नहीं, आतंकवादी की नजरों में वो एक दुश्मन देश का सैनिक है। तो आर्मी जैसे ऑक्यूपेशन में बिल्कुल 100% जहां तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी मायने रखती है, जहां ये बात डिपेंड करती है कि तुम फिजिकली कितने सुपीरियर हो, तुम कितनी तेज दौड़ सकते हो, तुम कितनी दूर छलांग मार सकते हो, तुम कितने पुशअप कर सकते हो, तुम कितने सिटअप्स कर सकते हो, तुम फिजिकली कितने पावरफुल हो, उसमें अगर हम इस तरीके की मेरिट बना दें कि ठीक है अगर तुम वुमेन हो तो तुम थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो दौड़ने में, अगर तुम वुमेन हो तो तुम कम छलांग मार लो, बट इससे क्या फायदा होगा? इससे हम कमजोर पड़ेंगे, इससे हमारी आर्मी कमजोर पड़ेगी, इससे हमारा बॉर्डर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि हमें बॉर्डर में कमजोरों की जरूरत नहीं है, हमें बॉर्डर में स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोगों की जरूरत है। और इस टॉपिक पे कई सारे ट्वीट्स किए हुए लोगों ने, जिसमें कुछ फीमेल्स भी उन्होंने लिखा हुआ है वुमेन विल नॉट बी एबल टू फाइट विद पाकिस्तानी क्रूअल सेक्स मैनिक सोल्जर्स। सही बात है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का क्या होगा? जब कोई मेल सैनिक पकड़ा जाता है तो उसका ही वो इतना बुरा हाल करते हैं, तो फिर फीमेल कैडेट का क्या होगा जब कोई फीमेल ऑफिसर उनके हाथ चढ़ जाएगी? बिल्कुल, वो वहीसी दरिंदे ये नहीं सोचेंगे कि फेमिनिज्म और ये, फिर उन्हें कौन सिखाएगा फेमिनिज्म और ह्यूमनिज्म? उनकी नजरों में वो एक दुश्मन, जैसा कि मैंने कहा, उनकी नजरों में वो एक दुश्मन देश का सैनिक है। और इत्तेफाक से ये चीज, इस चीज से तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे कि उनके पास दुश्मन देश की एक फीमेल लग गई है। सोचो उसका क्या हाल करेंगे, सोचो वो उसके साथ क्या करेंगे। वो लोग जब मेल सैनिकों के गर्दन काट देते हैं तो सोचो वो कितनी दरिंदगी दिखाएंगे एक फीमेल के साथ। और इसके खिलाफ फीमेल्स ही बोल रही है, बहुत सारे ट्वीट्स फीमेल्स ने किए हुए हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जरा भी कॉमन सेंस होगा, जो जरा भी अपना ब्रेन यूज कर रहा होगा, वो इस बात को समझ पाएगा कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रागी ने ट्वीट किया हुआ है स्टूपिडिटी एट इट्स बेस्ट, वुमेन इन द आर्मी शुड बी लिमिटेड टू non-combative jobs. Remember the video where the woman in uniforms couldn't lift the coffin of a martyred soldier. Feminism and equality don't work in the practical world. बिल्कुल, स्टॉप इंपोर्टिंग वेस्टर्न शिट। जब रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें काम नहीं करती है। ये एक आर्मी ऑफिसर का फ्यूनरल है और उसका कॉफिन रखा हुआ है और पीछे से ये फीमेल कैडेट्स खड़ी हैं। देखो, वो उसे उठा भी नहीं पा रही है, उनके हाथों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक कॉफिन को उठा सके। और तुम्हें लगता है कि जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी काम करेगी बॉर्डर पे, जहां पे हथियार चल रहे होंगे, जहां पे चारों तरफ गोलियां चल रही होंगी, जहां पे गोले बरस रहे होंगे, वहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी काम आएगी? ये एकदम कोरी बकवास है, एकदम। ये सारी चीजें तुम अपने कंफर्ट में बैठ के, जब सब कुछ सही है, जब सब कुछ मॉडर्नाइजेशन है, सब कुछ तुम्हें दिया जा रहा है, चारों तरफ सुख शांति है, तभी तुम ऐसी बातें कर सकते हो। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है, अगर ये दुनिया 200 साल पीछे चले जाए तो ये खुद ब खुद अपने आप किचन में चली जाएंगी। फिर इन्हें जेंडर इक्वलिटी और फेमिनिज्म जैसी बातें नहीं खाएंगी। अगर आदमी केव में चले जाए, और बिल्कुल वही सिचुएशन होती है वॉर में। वॉर में आदमी ये नहीं देखता कि सामने फीमेल है या बच्चे हैं या क्या है, उन टेररिस्टों को ये नहीं दिखाई देता कि सामने बूढ़े हैं या फीमेल है।
वो हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, और वहां पे तुम्हारा फेमिनिस्ट तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। और मुझे लगता है वैसे भी जो बूट्स ऑन ग्राउंड या इन्फेंट्री वाली लड़ाइयां हैं उसमें फीमेल्स का होना तो और ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हम दोनों तरफ से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जहां का माइंडसेट फीमेल्स को लेके क्या है वो हम सभी को पता है, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल बूट ऑन ग्राउंड किसी और कंट्री में जाएगा। जरा सोचो, अगर वॉर चल रही है और अचानक से एक फीमेल कैडेट तुम्हारे सामने आए और वो बोले सर एक इमरजेंसी है। क्या हुआ कैडेट? हमारे पैड्स खत्म हो गए। इमेजिन वो इमरजेंसी कितनी खतरनाक होगी जब फीमेल कैडेट्स के पैड्स खत्म हो जाए, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, ऊपर से मिसाइल्स आ रही हैं और इमरजेंसी है कि पैड्स खत्म हो गए। इमेजिन करो कि एकदम से वॉर सायरन बजता है और सबको बोला जाता है हथियार लेके चलो, हमारे ऊपर अटैक हो गया है, वॉर हो गया है, लेकिन फीमेल्स एकदम से बोलती हैं रुको अभी हमें मेकअप करना है, अभी हम रेडी नहीं है, अभी हमारा स्किन केयर रूटीन का टाइम नहीं हुआ है। इमेजिन दिस बुलशिट। इमेजिन क्या हो सकता है, पूरे आर्मी में बवाल हो जाएगा जब इनको मैटरनिटी लीव चाहिए होगी 1-2 साल की। तब सोचो क्या होगा आर्मी का, तब सोचो क्या होगा बॉर्डर्स का। और ये बुलशिट, ये यूएस और यूरोप बनाना इंडिया की आर्मी को, ये एकदम बैड डिसीजन हो सकता है। क्योंकि अगर तुम देखो तो तुम वहां के बॉर्डर्स कितने इनसिक्योर हैं। यूरोप में सब इमिग्रेंट्स घुस गए हैं, ये लोग कॉफिन तो उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग कैसे बंदूक उठा पाएंगे? ये लोग कैसे भारी सामान को लेके 40-40 किलो कैसे ये लोग पहाड़ चढ़ पाएंगे ठंडे में? इनके मूड स्विंग्स इतनी बार होते हैं, इनके पीरियड क्रैम्प्स इतनी बार होते हैं, इनके 36 ड्रामे हैं। अपने मेजर की कोई बात बुरी लग गई तो फिर उसको बोलेंगी तू मुझसे सॉरी बोल, तुमने मुझसे ऐसा कह दिया 3-4 दिन तुमने बोला। ये हो सकता है स्क्रीनशॉट सेव करके रख ले कि हमें ऑर्डर दिया था आपने। और जैसी वॉर होगी इनका मेजर बोलेगा कि अब तुम्हें वहां डिफेंड करने जाना है, और ये उस समय उस पॉइंट को लेके आएंगी। रिमेंबर तुमने 1 साल पहले मुझसे एक्स्ट्रा पास परेड करवाई थी, जो फीमेल्स ढंग से स्कूटियां नहीं चला पाती, जो ब्रेक की जगह पैरों से अपनी स्कूटी रोकती है। टैंक जा रहा है आर्मी में, इमेजिन टैंक जा रहा है और उसके बाहर से एक टांग निकल के आती है वो ऐसे ऐसे करके रोक रही है टैंक को। गाड़ी चलाते समय अगर सामने से 2 गाड़ियां आ जाएं, इनका ब्रेन इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है कि इन्हें क्या एक्शन लेना है, इनका रिएक्शन टाइम इतना स्लो होता है। अब इमेजिन करो कि ये कोई फाइटर जेट उड़ा रही है और सामने से एक मिसाइल आ जाए, ये तो अपना ही फाइटर जेट अपनी कंट्री के ऊपर फोड़ देंगे। और वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग, वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ एनी फिजिकल जॉब। जहां पे भी फिजिकलिटी की जरूरत होती है, जहां पे भी मैस्कुलिनिटी की जरूरत होती है, उन जॉब्स में सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पे अगर तुम औरतों को डाल दोगे तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिखावे के लिए अगर तुम ये सब कर रहे हो तो मैं टोटली अगेंस्ट हूं जेंडर न्यूट्रलिटी के आर्मी में, क्योंकि भारतीय समाज अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ है कि बॉर्डर से फीमेल्स की लाशें उनके घर आ रही हैं। ये चीज कहना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जब इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भारतीय समाज अभी तैयार नहीं है। क्योंकि वहां से बॉडीज आएंगी जिनके साथ रेप्स हुए होंगे, जिन्हें मर्डर किया गया होगा, जिनकी आंखें निकाल ली गई होंगी, जिनके शरीर को तितर बितर कर दिया गया होगा उन आतंकवादियों के हाथों, और उन शरीरों को देखने के लिए यह भारतीय समाज अभी तैयार नहीं हुआ है। तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वोकिज्म के नाम पे इस बकवास चीज को, इस बेहुदे पने को लागू करना अपनी आर्मी के ऊपर, अपने देश की सिक्योरिटी को दांव पे लगा के, ये एक बहुत ही बड़ा बैड डिसीजन हो सकता है। अब मुझे नहीं पता आर्मी चीफ का मतलब क्या था जेंडर न्यूट्रलिटी से, बट अगर उनका मतलब यही है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि आर्मी में किन्नरों को भर्ती कर लिया जाएगा, LGBTQ कम्युनिटी को भर्ती कर लिया जाएगा, तो एक बहुत ही बुरी चीज हो सकती है। एक बहुत ही, ये भारतीय आर्मी को, इंडियन बॉर्डर्स को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप हो सकता है। और ये चीज सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बल्कि फीमेल्स भी ये बातें कर रही हैं, और इस चीज के अगेंस्ट फीमेल भी ट्वीट्स कर रही हैं काफी सारे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी उनके ट्वीट्स को देख के मुझे लगता है कि उन्हें भेज देना चाहिए एक बार सारी फेमिनिस्ट औरतों को, स्पेशली जो सोशल मीडिया फेमिनिस्ट हैं, उन सबको एक बार बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि फेमिनिज्म और ये जेंडर इक्वेलिटी और मैन आर डॉग्स और ऑल मैन आर रेपिस्ट और पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये सारी बातें करना कितना आसान है एक Tier 1 सिटी में बैठ के, जहां तुम पूरी तरीके से सिक्योर हो, जहां तुम्हें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, कितना आसान है। लेकिन
चीजें कितनी बदल जाती हैं जब तुम वॉर जोन में जाते हो, चीजें कितनी बदल जाती हैं जहां पे ऑटोमेटिकली लोग जेंडर रोल्स को अपनाने लगते हैं। बल्कि आर्मी के लोग भी ये बातें कर रहे हैं। जनरल जेकब की वीडियो देखो, तब तुम्हें समझ आएगा। It is not Major Vivek girls can join ParaSF or not. Okay, it is about what is ParaSF doing when this long hunt is going. एग्जैक्टली औरतें पैरा एसएफ में आ सकती हैं यानी ये तो बात की चीज है। पहले तुम ये तो देखो कि पैरा एसएफ कर क्या रही है, पैरा एसएफ का मतलब क्या होता है। कभी तुमने जाना भी है पैरा एसएफ का मतलब क्या होता है? And you are out there in बड़ी extreme conditions. You are carrying battle load. 30-30, 40-40 kg एक बंदा उठा रहा होता है। 30-30, 40-40 kg छोड़ो, ये लोग एक कॉफिन को नहीं उठा पाए, तो ये लोग 30-40 किलो, 6 लोग मिलके कॉफिन को नहीं उठा पाए, तो ये लोग अकेले 30-30, 40-40 किलो उठा के पहाड़ चढ़ पाएंगे? और वो भी माइनस टेम्परेचर। You are shitting, pissing, fucking everything out there in the fucking wild, yeah, in front of your men. There were 2 ladies who came to do probation, and they could not do it. We were open, आ जाओ, आ सकते हो, आ जाओ, कम। यहाँ पे फिर ओ मेरे को फीवर हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो नहीं होता यहाँ पे। We are ruthless. एग्जैक्टली आर्मी में रूथलेस लोगों की जरूरत है, जिनको मारने से पहले सेकंड थॉट्स ना आए। लेकिन फीमेल्स इतनी केपेबल नहीं होती कि वो बिना सेकंड थॉट्स के किसी को मार सके। डिजाइन डिफरेंट तरीके से हुई है। Judge people. I don't care whether you are man or woman. What I care is, can you carry fucking 40 kgs? Can you fucking climb for good batch of 7 days? Can you fucking manage to fucking kill without any fucking thought? 7 days छोड़ो, ये 7 मिनट तक क्लाइम नहीं कर सकते। Can you bloody shit in front of me? Can you shit in front of me? Can you take a fucking piss in front of me? If you can't, fuck off from me. Whether you are man or woman, I don't care. Exactly. Whether you are man or woman. और ये गे लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए, इसीलिए दैट्स वाई जेंडर न्यूट्रलिटी का टर्म यूज किया गया है। उनको चाहिए रेनबो इन्फेंट्री, गे डिफेंस सिस्टम, GDS 400, जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं करता बल्कि मिसाइल्स को अपने पिछवाड़े में ले लेता है। चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो हमारी डिफेंस फोर्स जेंडर न्यूट्रल हो चुकी है और एक वॉर सिनेरियो चल रहा है, तो सोचो अब क्या क्या बेहुदी हरकतें होंगी। पाकिस्तान आर्मी का ड्रोन आ रहा है और गे बटालियन के ऊपर से जैसे ही वो ड्रोन जाएगा तो गे बटालियन अपनी राइफलें छोड़ के ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। और इमेजिन करो कि हमारा बजट कितना बिगड़ जाएगा जब लड़कियां बोलेंगी कि हमें पिंक कलर का ग्रेनेड चाहिए और तोपों को हमें पिंक कलर का वॉरहेड से रंगवाया जाएगा, बेबी पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक, जो भी नाम होते हैं उनके डिफरेंट। और जब गे लोग मांग करेंगे कि हमें मिसाइल का हेड थोड़ा सा कम नुकीला चाहिए हमें मिसाइल का हेड थोड़ा सा कम नुकीला चाहिए, उसे थोड़ा सा कर्व बना दो। इमेजिन आर्मी का बजट कितना बिगड़ जाएगा। इमेजिन करो इन लोगों का बटालियन सॉन्ग क्या होगा। इन नमक हरामों का बटालियन सॉन्ग होगा, कहाँ गई थी, क्या कहना था, बलात्कारी हो तुम। ये लड़ाई में जाने से पहले यही गाना गाएंगे और सोचो कि और ये गाना इनकी खून में जोश भर देगा। और गोलियां चल रही है और अचानक किसी फीमेल ऑफिसर का एम्यूनेशन खत्म हो जाए, उसकी बुलेट्स खत्म हो जाए, वो फोन करेगी अपने मेजर को, भाया मेरी ना गोलियां खत्म हो गई, प्लीज रिफिल कर दो ना भाया। तो ये बहुत बेहुदी चीज है, इसको सोच के इतनी हंसी आ रही है। तो हो सकता है कि चाइना की आर्मी हम पे हंसे ये सारे सिनेरियो देख के, दुश्मनों को हमारे ऊपर हंसी आएगी गुस्सा आने से पहले। इमेजिन करो जब ये गे डिफेंस फोर्स, गे बटालियन की परेड निकलेगी तो वहां ड्रम्स में लेफ्ट राइट करने की जगह ये लोग लेफ्ट राइट करेंगे, इनसे ठीक से परेड भी नहीं होगी। तो बहुत ही बेकार आइडिया है, पता नहीं क्यों सोचा। तो अपनी डिफेंस फोर्स को जेंडर न्यूट्रल करना, वहां पे इन लोगों की भर्ती करना, ये एकदम बहुत ही बकवास आइडिया है। इस चीज से हमारा ही नुकसान होगा और इस चीज से हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे बल्कि हमारे बॉर्डर और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। एटलीस्ट वेस्ट का एग्जांपल लो, देखो वेस्ट के साथ क्या हाल हो रहे हैं। वेस्ट के बॉर्डर पूरी तरीके से इनसिक्योर हो चुके हैं इस बेहुदी हरकत की वजह से। ये वोकेज्म, ये सारा कल्चर इंडिया में नहीं आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या क्या है, बट मैं इसके अगेंस्ट हूं। और मुझे भी ये बात सच लगती है कि इंडिया में जानबूझ के ये सारी चीजें लाई जा रही है इंडियन सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए, और कई हद तक या तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच हो सकती है।
और इस बेहुदी सोच से, इस वोकिज्म से, इस मॉडर्न कल्चर से, इस वेस्टर्न कल्चर से जो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है, इससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मैस्कुलिनिटी और कंजर्वेटिव माइंडसेट, और वो है कंजर्वेटिव होना। क्योंकि वॉर जीतने के लिए सिर्फ वेपन नहीं लगते, वेपन के साथ साथ लगता है टेस्टोस्टेरोन। एग्जैक्टली जो चीज फिजिकल एट्रीब्यूट्स मांग रही है, जो तुम्हारा फिजिकली स्ट्रांग होना मांग रही है, उस चीज में सिर्फ फिजिकलिटी ही अप्लाई होनी चाहिए। जिस चीज में तुम्हारे अपने शारीरिक बल की जरूरत लग रही है और जिस चीज के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है, जो चीज मेरिट बेस्ड एट्रीब्यूट्स मांग रही है, जिस चीज के लिए तुम्हारा स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, उस चीज में ये बकवास मानसिकता की फेमिनिज्म और जेंडर न्यूट्रलिटी और वोकिज्म लागू करना एकदम बकवास बात है और हम इस चीज के खिलाफ हैं।